वेलकम टू आगे विदेश से। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती में एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की, नई भर्तियों की जानकारी चाहिए, न्यूज़ अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक नई कृषि भर्ती के बारे में। ये कृषि भर्ती है बैंक पीओ की, एग्रीकल्चर की, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। योग्यता बीएससी एजी कृषि स्नातक, और सैलरी यहाँ पे 1,17,000 प्रति माह आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी दी गई है, पद, परीक्षा तिथि, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, इसके संबंध में जितनी भी पूरी जानकारी दी जाएगी, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एसएएच, इस नाम से आप सर्च करेंगे ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप लोग इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं @एग्री जॉब्स। एग्री में आई डबल है, ये याद रखना। और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट ही दी जाती है, चाहे कोई न्यूज़ हो या फिर कोई नोटिफिकेशन हो, यहाँ पे आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है। जैसे कृषि विभाग, ये कृषि विज्ञान केंद्र में वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ में, इसका नोटिफिकेशन। या फिर एनएससी की जो फॉर्म अप्लाई होने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये जानकारी दी थी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। तो एनएससी का ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, और अब इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 दिसंबर तक हो गई है। अगर एनएससी में अप्लाई नहीं किया है तो 8 दिसंबर से पहले आप लोग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ऐसी ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मैं नई भर्ती की जानकारी देने वाला हूँ, इसका नोटिफिकेशन भी यहीं पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये नाम सर्च कर लीजिए, या फिर मैं इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। तो ये है आपकी बैंक कर्नाटका बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जो प्राइवेट बैंक होती हैं, उसी की तरह ये कर्नाटका बैंक लिमिटेड, ये भी प्राइवेट बैंक ही है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और ये जो वैकेंसी है पैन इंडिया की है, मतलब ऑल इंडिया में आप किसी भी राज्य से हैं आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साफ साफ लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में किया हो। इसके अलावा और मतलब अथवा ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन लॉ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ओनली। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में सिर्फ इन लोगों को ही अलाउ किया गया है, ये तो लॉ वाले या फिर एग्रीकल्चर वाले। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है आई है प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब पीओ के लिए ये वैकेंसी आई है जी। और ऑल इंडिया में इनकी जहाँ भी ब्रांचेज हैं वहाँ पे ये आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम 28 साल तक एज आपकी होनी चाहिए 1/11/2024 को, ठीक है। 1/11/2024 को आयु की गणना होगी, और 1/11/2024 तक 28 साल हो, उससे ज़्यादा की ना हो। एज लिमिट विल बी रिलैक्सेड बाय 5 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट, मतलब एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC और अदर्स के लिए यहाँ पे देखिए 800 रुपये, ये प्लस एप्लीकेबल फ़ी टैक्सेस जो भी हो वो लगेगा। ये CST वालों के लिए 700 रुपये ये लगेगी फ़ीस। पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स, इसकी बात करें मतलब सैलरी की, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रेजेंटली स्टार्टिंग बेसिक पे एप्लीकेबल टू ऑफिसर स्केल 1 48,480 पर मंथ, ये बेसिक पे है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और द ऑफिसर स्केल 1 विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA HRA एंड अलाउंसेज एंड प्रीक्विजिट्स एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करेंट CTC will be approximately
1,17,000 पर मंथ, 8 मेट्रो सेंटर्स। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है HRA अलाउंसेज और आपका DA वगैरह ये सब मिला के 1,17,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिलेगी मेट्रो सेंटर्स पे। मेट्रो सेंटर्स मतलब मेट्रो सिटी, और बाकी सिटीज़ में थोड़ा बहुत कम भी DA वगैरह मतलब ये कम वेरी करता है। जैसे कि आप लोग अगर ज़्यादा महंगे सिटी में हैं तो वहाँ पे ज़्यादा DA वगैरह दिया जाता है अलाउंसेस, और अगर थोड़े कम महंगे सिटी में हैं तो वहाँ पे कम मिलता है। ये हर एक जॉब में होता है। अच्छा, सिलेक्शन मतलब ये सेंटर, आप लोगों के सेंटर कहाँ पर लगेंगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका एग्ज़ाम जो है वो 22/12/2024 को जो सेंटर दिए गए हैं, इन सेंटर पे कहीं पे भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये सेंटर यहाँ पे नाम दिए गए हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, धनबाद, हुबली या फिर चेन्नई, कोलकाता, मैसूरू, मुंबई, पुणे, शिवामोगा, न्यू दिल्ली, मंगलुरु या कालाबुर्गी। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में अन्य जानकारियां भी दी गई हैं। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो ये 30/11/2024 को ये जारी किया गया है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 30/11/2024, और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फ़ी तो ये 10/12/2024 है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये 22/12/2024, मतलब दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। प्राइवेट बैंक है इसलिए काम बहुत फास्ट हो रहा है इसमें। आप देख सकते हैं एक ही महीने में ये फॉर्म अप्लाई करवा के और एग्ज़ाम भी करवा ले रहे हैं 22 तारीख तक। अच्छा, आप बात करें सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे टोटल 6 सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो नेम ऑफ द टेस्ट 6 होंगे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे इसके लिए। वही बैंक PO वाला सिलेबस है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, करंट अफेयर्स ये 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, 20 मिनट। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 20 मिनट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 30 मिनट। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 120 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, शॉर्ट नोट्स, ऐसे वगैरह आपको टाइप करना होगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, 30 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको टाइप करना होगा। ठीक है, तो टोटल 150 मिनट का आपका यहाँ पे ये टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये देखिए डिटेल गाइडलाइन फॉर प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, और ये देखिए ये फ़ोटो वगैरह कैसे क्या अपलोड करना है, किस साइज़ में, ये सब इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा कैसे क्या अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, विजिट द बैंक्स वेबसाइट, जो बैंक की वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट www.karnatakabank.com। तो ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके करियर पेज पे जाके वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना, फाइल एंड सबमिट। तो ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने समझाई हुई है। पेमेंट कैसे करना है, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या मोबाइल वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सभी एग्ज़ाम के लिए होता है। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट किस साइज़ में अपलोड स्कैन करके अपलोड वगैरह करना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिग्नेचर कैसे क्या आपको करना है, क्या साइज़ होना चाहिए सिग्नेचर का, फ़ोटो का, ये सब जानकारी। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में होता है IBPS के सेम टू सेम वैसा ही बैंक का ये नोटिफिकेशन है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लास्ट में, यहाँ पे ये बैंक है। और फॉर असिस्टेंट रिगार्डिंग टेक्निकल पेमेंट इश्यूज़, ये फ़ोन नंबर इन्होंने दिए हैं, फ़ोन नंबर है। और ये ईमेल ID दी है फॉर क्वेरीज रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, ये फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब है। इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 पेज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी जानकारी मैंने दे दी, जो कुछ भी इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया था।
तो इस नोटिफिकेशन में ये नहीं है कि कितने पदों पे ये वैकेंसी है। परीक्षा तिथि आपको बता दी, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, ये पूरी जानकारी दे दी, लेकिन इसमें पदों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया ही नहीं गया है कि कितने पदों पे ये वैकेंसी करेंगे। या तो फिर नोटिफिकेशन में मुझसे ही कोई चूक हुई है, मुझे नहीं दिखाई दिया। तो मैं ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना, और अगर अप्लाई करना चाहें, आपको सही लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एएफओ के जैसा ही सिलेबस है, बैंक पीओ जैसा, तो आप लोग इसमें अगर चाहें तो बेटर परफॉर्मेंस करके एक जॉब ले सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और यूपी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।